हेनरी अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक सुनहरे सफ़र पर निकल पड़ा था। रोज रोज का एक ही काम और एक ही टाइम टेबल से बोर होकर और बच्चों के जिद करने पर आखिर में वो पूरी फैमिली को लेकर एक लॉन्ग टूर पर जा रहा था। इस सफ़र पर हेनरी के दो बेटे, जिनका नाम जोसेफ और स्टीव था, और उसकी बेटी जिसका नाम रिनाय था, और हेनरी की पत्नी रेनियर। फैमिली थोड़ी सी बड़ी होने के कारण कार में एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन सफ़र इतना सुहाना था कि हर मुश्किल आसान लग रहा था। वे सभी मस्ती में झूमकर सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ी और जंगल की वादियों में लगातार ड्राइव करते करते हेनरी का ड्राइवर थक चुका था। उसने जंगल के एक मोड़ पर गाड़ी को रोका। उसने हेनरी से कहा, सर मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। वो गाड़ी से दूर जाकर झाड़ियों में फ्रेश होने चला गया। तब तक बच्चे गाड़ी से निकलकर बहुत सारी सेल्फियाँ ले चुके थे। सच में हेनरी बहुत खुश था बच्चों को इस तरह खुश देखकर। रेनियर और हेनरी पास आकर एक दूसरे को किस किया। रेनियर ने हेनरी से कहा, वाकई हेनरी, ये सही वक्त था, हमें बच्चों को इतना समय देना चाहिए था। बच्चे कितना खुश हैं। उन्होंने भी बच्चों के साथ सेल्फियाँ लेना शुरू कर दी। तब तक उनका ड्राइवर वहाँ आ गया। उसने कहा, सर अब हमें चलना चाहिए। वे सभी गाड़ी में बैठकर आगे की ओर चल पड़े। अभी कुछ दूर चले ही थे कि उन्होंने देखा आगे बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। उन्होंने अचानक से ब्रेक लगाया। उन्होंने कार से उतरकर देखा, जंगल के उस रास्ते पर बहुत विशाल पेड़ गिरा पड़ा था, जिससे पूरा रास्ता जाम था। वो पेड़ इतना विशाल था कि उसे हटाना नामुमकिन था। अब वे थोड़ा परेशान होने लगे। वे आधे घंटे तक वहीं रुके रहे। फिर अचानक हेनरी के ड्राइवर ने कहा, सर हम जहाँ रुके थे और मैं जिधर झाड़ियों की तरफ गया था, वहाँ से एक रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। मैंने देखा था। आगे का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ एक रास्ता ज़रूर था। उन्होंने फ़ौरन वहाँ से यू टर्न ले लिया और उसी मोड़ पर पहुँचे जहाँ पर पिछली बार रुके थे। उन्होंने वहीं झाड़ी के पास से गुजर रही रास्ते पर गाड़ी को मोड़ दिया। हालांकि अब शाम हो चली थी और बच्चों को बहुत तेज भूख भी लगी थी। धीरे धीरे पूरा जंगल घना होता जा रहा था और रास्ता काफ़ी डरावना लग रहा था। वे घंटों तक ड्राइव करने के बाद भी जंगल से बाहर नहीं निकले। हेनरी और उनका ड्राइवर दोनों समझ चुके थे कि वो जंगल में खो गए हैं। अब रात होने की वजह से उन्होंने वहीं कैंप लगाने का सोचा, क्योंकि रात में इस तरह भटकना सही नहीं था और वैसे बच्चों को भूख भी लगी थी। उन्होंने एक बड़े से पेड़ के पास गाड़ी को पार्क करा और वहीं कैंप लगाना शुरू किया। हेनरी गाड़ी से खाने का सामान निकालने लगा और उसका ड्राइवर वहीं बिखरी हुई सूखी लकड़ियों को आग जलाने के लिए इकट्ठा करने लगा। लकड़ियों को चुनते चुनते उसका ड्राइवर थोड़ा दूर तक चला गया। वो मोबाइल का टॉर्च चलाकर लकड़ियों को चुन ही रहा था कि अचानक उसका हाथ जमीन में से निकला हुआ एक सोने का लॉकेट से टकराया। उसने जैसे ही उस लॉकेट को खींचा, वो लॉकेट जमीन में गड़े होने के कारण बाहर नहीं निकला। देखने में वो लॉकेट काफ़ी पुराना लग रहा था और सोने का था। उसने फ़ौरन ज़मीन को खोदकर वो लॉकेट निकाला और लकड़ियों को लेकर कैंप के पास पहुंचा। हेनरी बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से में बोला, क्या कर रहे थे तुम वहाँ?
इतनी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा आग जलाने के लिए। ड्राइवर डरते हुए बोला, सर वो मेरे जूते में कुछ घुस गया था जिसे मैं निकाल रहा था। हेनरी ने कहा, ठीक है अब जल्दी से आग जलाओ। उन्होंने लकड़ियों में आग जलाया और खाना बनाकर सभी ने खाना खाया। खाना खाते ही बच्चे कैंप में जाकर सो गए। जल्द ही रेनियर भी सो गई, लेकिन हेनरी और उसका ड्राइवर काफ़ी देर रात तक जगे हुए थे। वे बात करते करते काफ़ी देर रात तक जगे हुए थे। लगभग रात के 1:30 बज चुके थे। धीरे धीरे हेनरी की भी आंख लग गई और वो कैंप में जाकर सो गया। लेकिन उसका ड्राइवर अभी तक जगा हुआ था, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि कब सब लोग सोएंगे। हेनरी के कैंप में जाते ही उसका ड्राइवर वापस उसी जगह पर गया जहाँ पर उसे वो सोने का लॉकेट मिला था। उसने सोचा यहाँ और भी सोने का सामान मिल सकता है। उसने फ़ौरन ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक मिट्टी को खोदने पर उसे एक सोने का ब्रेसलेट दिखा। हालांकि वो मिट्टी से ढका हुआ था, इसलिए बहुत थोड़ा सा दिख रहा था। उसने जैसे ही मिट्टी को हटाया, उसके हाथ को मिट्टी में किसी ने पकड़ लिया। वो चिल्लाते हुए घबराते हुए मिट्टी से हाथ को बाहर खींचने लगा और जो देखा उससे उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उस मिट्टी में एक बूढ़ी औरत का सड़ा हुआ लाश था, जो सोने के आभूषण पहने हुए थी। अब ड्राइवर वहाँ से दौड़कर कैंप की ओर भागने लगा। आखिर में वो कैंप में जाकर सो गया। हालांकि वो सोने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में डर बैठ गया था। उसके लाख चाहने पर भी उसकी आंख नहीं लग रही थी। वो डर के मारे कैंप में कांप रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ वही घटना चल रही थी जो उसने अभी देखा था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक कैंप के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। ड्राइवर डर के मारे कांपने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई उसके सिर के पास से होकर गुजरा हो। हालांकि दूसरे कैंप में सो रहे हेनरी की भी नींद इस आहट से खुल गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई औरत कैंप के चारों तरफ भटक रही हो। हेनरी फौरन टॉर्च जलाकर कैंप से बाहर निकला। वो आहट अचानक से बंद हो गई। उसने कैंप के चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने बारी बारी से सारे कैंप को भी चेक किया। सब ठीक था, लेकिन ड्राइवर अपने कैंप में नहीं था। वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि ये ड्राइवर आखिर गया कहाँ। रात के 2:30 बज रहे थे और वो चिल्लाकर सभी को परेशान नहीं करना चाहता था। हेनरी अब ड्राइवर को ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर निकल पड़ा। गेब्स तुम कहाँ हो? गेब्स तुम कहाँ हो? ढूंढते ढूंढते हेनरी उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उस बूढ़ी औरत की लाश दफन थी। और वहां का जो नज़ारा था वो दिल दहला देने वाला था। उसने देखा उस मिट्टी के गड्ढे में ड्राइवर की लाश पड़ी हुई है, जो सोने के आभूषण पहने हुए है और वो सारे श्रृंगार किए हुए हैं जो एक औरत करती है। हेनरी के गले में सांस अटक गई। वो फौरन वहाँ से दौड़ते हुए कैंप की ओर भागने लगा और वो अपनी बीवी और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर उस जगह से फौरन निकल गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के भूतिया और हॉरर घटनाएं हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।